जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेशी भगवानों की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम लोग बहुत अच्छे से अपना तत्वार्थ सूत्र की क्लास प्रतिदिन एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में लगभग 13 सूत्र तक हम पहुंच चुके हैं और 24 कक्षाएं अब तक आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी 25वीं कक्षा होने जा रही है और नवंबर माह 2020 का चल रहा है। आज 4 नवंबर 2020 की तारीख है। जीव तत्व के वर्णन में दूसरे अध्याय में हम स्थावर जीव पर पहुंच चुके हैं कि स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं। कल हमने त्रियंच में और स्थावर में और त्रस में क्या भेद होते हैं ये देखे थे कि जब संसारी जीवों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, त्रस और स्थावर, उसमें सभी जीव आ जाते हैं। और जब गतियों के हिसाब से बांटते हैं तो त्रियंच गति अलग होती है, मनुष्य, देव और नार की गति अलग होती है। आगे की कक्षा शुरू करने से पहले हम प्रतिदिन की भांति सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो हमने 13 सूत्र इस अध्याय के किए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग साथ साथ मिलकर बोलेंगे, अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अब दूसरे अध्याय के अब तक के जो आपने सूत्र किए हैं उनको हम देख देख कर याद करने का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को पहले से याद है बहुत ही अच्छी बात है। औपशमिक छाय कौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्वे नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धिलेश्याश्च चतुश्चतुस्त्रयी कई षड्भेदा। जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। इस प्रकार से हमने कल 13 सूत्र तक कर लिए थे। कल जो हमने 3-4 सूत्र छोटे छोटे थे उनको किया, आज उनका पहले रिवीजन कर लेते हैं, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर 13वें सूत्र में कुछ बातें बताने से और रह गई थी उसको हम कंप्लीट करेंगे आज और फिर आगे के सूत्र लेंगे।
8वां सूत्र हमने देखा था उपयोगो लक्षणम। उससे पहले तक जो 7 सूत्र थे वहाँ तक हमने 5 प्रकार के भाव देख लिए थे। 7वें सूत्र में आया था कि पारिणामिक भाव जो जीव का स्वभाव है, जीवत्व होना, उसमें मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति यानी कि भव्यत्व होना, और कुछ जीवों में मोक्ष प्राप्त नहीं होगा कभी भी, अनंत काल तक उनको अभव्यत्व होना। और इसके अलावा च शब्द में हमने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगरु लघुत्व और प्रमेयत्व, इस प्रकार से कुछ साधारण गुण भी देखे थे। 8वें सूत्र में आया उपयोगो लक्षणम, अर्थात जो जीव है उसका उपयोग कहीं ना कहीं लगा रहता है, तो मतलब उसमें चैतन्यपना, जानने देखने की शक्ति होती है। फिर हमने 9वें सूत्र में देखा सद्विधो अष्ट चतुर्भेदः। ये जो 8वें सूत्र में उपयोग आया उसके लिए क्या वर्ड का प्रयोग किया? स माने वह, यानी कि वह जो उपयोग है, जो जीव का चेतना की अवस्था है, वो 2 प्रकार की होती है, और प्रत्येक के जो पहला वाला प्रकार है उसके 8 भेद होते हैं, और दूसरा वाला जो प्रकार है उसके 4 भेद होते हैं। तो पहला प्रकार क्या देखा? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग यानी जीव का जो चेतना की अवस्था है वो हमेशा 8 तरीके से लगी रहेगी। ज्ञान के जो 8 प्रकार थे, मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय और केवल, और अज्ञान के 3 प्रकार थे, कुमति, कुअवधि और कुश्रुत। इस प्रकार से 8 ज्ञान में उसका उपयोग लगा रहता है। दूसरा भेद देखा था दर्शनोपयोग, उसके 4 प्रकार थे, उसको हमने 4 प्रकार से बांटा है। चक्षु दर्शन में उसका उपयोग लगा रहेगा, या चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियां और मन रह गए, यानी अचक्षु दर्शन में उसका उपयोग लगा रहेगा। इसके अलावा उसका उपयोग लगा रहेगा अवधि दर्शन में, जिनको अवधि दर्शन की प्राप्ति हो गई, आगे पिछले का वो जो ज्ञान कर पा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अवधि दर्शन। एक दर्शन होता है और एक ज्ञान होता है, ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जब केवल ज्ञान होता है उसी समय केवल दर्शन की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे ही अवधि ज्ञान जब होता है तो अवधि दर्शन की साथ साथ उत्पत्ति होती है। उसके अलावा चौथा कौन सा दर्शन था? केवल दर्शन। यहाँ पर आपने ध्यान दिया था कि मने पर्याय नाम का कोई दर्शन नहीं होता है ना, ना मति नाम का दर्शन है। क्या दर्शन है? सीधे सीधे 2 प्रकार से बांटा, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। इसके अलावा 2 और क्या बांटे? केवल दर्शन और अवधि दर्शन। इस प्रकार से जो दर्शन का 4 प्रकार से उपयोग लगा रहता है। फिर हमने अगला सूत्र देखा था 10वां, ये जो संसारी जीव हैं और मुक्त जीव हैं, यानी कि जीवों को 2 प्रकार से मुख्य रूप से बांटा गया, संसारिणो मुक्ताश्च, यानी कि च और लगा दिया। एक तो संसार में जितने जीव हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला, दूसरे मुक्त माने मोक्ष मिल गया। संसारी जीव कौन कौन से हुए? जो चारों गतियों के जीव हैं उनको क्या बोलते हैं? संसारी जीव। मुक्त जीव जो अब यहाँ से निकल गए और जो दोबारा इस जीवन मरण के चक्र में इस 3 लोक में वापस लौट के नहीं आएंगे, उनको क्या कहा? मुक्त जीव। फिर एक शब्द आया था च की हमने व्याख्या करी कि जो अरिहंत भगवान हैं, जो केवली भगवान हैं, जिनके प्रवचन, जिनके समूह शरण के स्वरूप हम लोगों को ये द्वादशांग का सारा ज्ञान मिला है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो संसार में माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, या मुक्त में माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? वो कथनचित मुक्त हैं और कथनचित सरकारी हैं, यानी कि न संसारी हैं न मुक्त हैं, वो बीच की अवस्था में है। कुछ समय के लिए उनका मोक्ष पक्का हो गया है क्योंकि केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है। अब उनका ये भव अंतिम भव है, बस 4 अघातिया कर्म उनके रह गए हैं। जैसे ही आयु कर्म पूरा होगा तो उनके साथ साथ बाकी के 3 कर्म भी
पूरे हो जाएंगे और चारों घातीय कर्म का नाश होते ही वो मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो जो बीच का पीरियड है अनंत अवस्था से लेकर के यानी कि केवल ज्ञान होने के बाद मुक्त अवस्था यानी सिद्ध शिला में पहुंचने की जो बीच की सीढ़ी है तो उसको च शब्द में ले लिया। यानी कि दो अवस्थाएं तो मुख्य रूप से हुई, संसारी और मुक्त, और तीसरी च यानी अरिहंत परमेष्ठी की अवस्था। वो जब तक यहाँ पर हैं उस समय के लिए संसारी हैं, लेकिन जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं तो इसलिए मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद हमने अगला सूत्र देखा, 11वां सूत्र, समनस्का मनस्का। 2 बार मनस्का आया है। जब हमने संधि विच्छेद किया तो क्या देखा, मन सहित और मन रहित, यानी कि कुछ जीव कैसे होते हैं, समनस्क, और कुछ अमनस्क यानी मन सहित होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। ये किसके भेद आए, इसमें जो ऊपर वाले सूत्र में यानी 10वें सूत्र में पहला जो था संसारिणों यानी संसारी जीवों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त कर दिया गया कि कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनके मन नहीं है और कुछ जीव ऐसे हैं जिनके मन है। मनुष्य इत्यादि के मन होता है, मन के माध्यम से ही हम ये सारा जो श्रुत ज्ञान है द्वादशांग जिनवाणी का जो हम पढ़ रहे हैं रूप वो समझ पाते हैं। जो बेचारे मन रहित हैं तो उनको ज्ञान नहीं हो पाता इस प्रकार का शास्त्रों का, वो अपने स्वभाव से ही परिणति करते हैं। तो मन रहित जीव हमने कौन से देखे थे, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जितने भी जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो अग्नि का एक वनस्पति का एक जीव हैं, उसके अलावा जो लट पिपील हैं, जो घुन इत्यादि दालों में लग जाती है, या चींटी इत्यादि हैं, जो मच्छर मक्खी हैं, ये सब नियम से कैसे होते हैं, मन रहित होते हैं। इनके अलावा भी पंचेंद्रिय में हमने कुछ उदाहरण देखे थे, सरीसृप के, और एक बड़ा सा कीड़ा होता है जो चिपक जाता है, उसको भी उदाहरण आया है कि उसके भी मन नहीं होता। तो कुछ जीव पंचेंद्रियों में, बहुत कम जीव हैं जिनके मन नहीं होता, अधिकतर जो हैं पंचेंद्रियों के सबके मन होता है। जो बड़े बड़े हमें पशु पक्षी दिखाई देते हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, वो सब मन सहित होते हैं। मछली के भी मन है, मेढक के भी मन है, सांप के भी मन है, छिपकली के भी मन है ना। और जो बड़े जीव जितने भी जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, कुत्ता, बैल, हाथी, घोड़ा, बंदर, है ना, इन सब के क्या है, मन है, और मनुष्यों के भी मन है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो देवता हैं और नारकी हैं, इनके भी मन है। तो मन किसके नहीं है, 1 से 4 इंद्रियों के और कुछ पंचेंद्रियों के जो त्र्यंच में है। त्र्यंच माने जो जानवर पशु पक्षी हैं, उनमें से कुछ के मन नहीं होता। ठीक है, तो इनका हमने पर्यायवाची शब्द क्या देखा था, सैनी और असैनी, संगी और असंगी। उसके बाद आगे बढ़े हम, है ना, कि क्यों इनको संगी बोला, क्योंकि ये श्रेष्ठ होते हैं, गुण और दोषों का विचार कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये जान सकते हैं। जिनके मन रहित है, अब वो क्या होंगे, बेचारे मच्छर है, उसकी परिणति है कि डंक मारना, उसे मालूम है कि ये मनुष्य के मैं मारूंगा, या किसी के तो हो सकता है वो मुझे मार देगा, हटा देगा, है ना, मेरा खुद का नुकसान हो जाएगा, अग्नि की तरफ जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। लेकिन फिर भी मच्छर क्या करता है, बार बार अग्नि की तरफ जाएगा, बार बार किसी गर्म चीज़ की तरफ जाएगा। कुछ चींटी इत्यादि हैं, वो क्या करेंगी, कोई मीठा पड़ा हुआ है, लिक्विड है, उसमें फंस जाएंगी, फिर भी जाएंगी, क्योंकि मन नहीं है, गुण दोष का विचार नहीं कर पा रहे, इसीलिए जल की तरफ चली जाएगी चींटी। मच्छर मक्खी भी ऐसी परिणति करेंगे, उनको जहाँ भी कौन सी चीज़ खाने योग्य है कि नहीं है उनको नहीं पता, बिना मन के स्वभाव से ही वो एक दिशा में एक तरफ चली जाती हैं। अगला सूत्र जल्दी से देखेंगे, संसारिणस त्रस स्थावरा। संधि विच्छेद किया है हमने, स हटा दिया तो विसर्ग लग गया। अब संसारी जीव को एक प्रकार से बांटा, मन सहित मन रहित,
अब दूसरे प्रकार से बांटा त्रस में और स्थावर में। कल हमने बहुत अच्छे से समझा था कि त्रस में और त्रियंच में भेद होता है। त्रियंच क्या होता है? मनुष्य, नारकी और देव, इन तीन के अलावा जितने भी बच गए वो सारे त्रियंच हो गए, सारे पशु पक्षी जानवर इत्यादि आ गए। और क्योंकि इन तीन में, मनुष्य में, देव में और नारकी में एक इंद्रिय भी नहीं आए, तो त्रियंच के अंदर एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सारे की सारे जीव आ गए, जिसमें मनुष्य को हटा दो, देवता को हटा दो और नारकी को हटा दो। इन तीन को हटा के बाकी जितने भी जानवर इत्यादि बचे, 1 से 4 इंद्रिय के जितने भी बचे, वो सब त्रियंच में आ गए। लेकिन यहाँ इस सूत्र में क्या कहा? 2 पार्ट में बांट दिया। स्थावर यानी कि अगले सूत्र में हमने देखा था कल, स्थावर यानी एक इंद्रिय जीव। तो अब त्रस में कौन से आ गए? स्थावर के अलावा सारे आ गए, यानी कि मनुष्य भी आ गए त्रस में, देवता भी आ गए त्रस में और नारकी भी आ गए, है ना। और इसके अलावा 2 से 5 के सारे जीव आ गए, ठीक है। यानी कि 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों को क्या बोला? त्रस बोला। और मात्र 1 इंद्रिय तक के जीवों को क्या बोल दिया? स्थावर बोल दिया। तो ये चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। कल भी आपको चार्ट के माध्यम से समझाई थी कि बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है कि त्र वर्ड दोनों में आ रहा है ना, त्रियंच में भी त्र आ रहा है और त्रस में भी त्र आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन रह जाता है कि त्रियंच और त्रस एक ही बात है, एक बात नहीं है। त्रियंच में अलग तरीके से विभक्ति की जाती है और त्रस में स्थावर के अलावा सब आ जाते हैं, ठीक है। त्रस जीव स्थावर से श्रेष्ठ होते हैं। हम सारे की सारे जीव इन 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं यहीं से निकलते हैं। प्रारंभ में सभी आत्माएं कैसी होती हैं? वो सब कभी ना कभी स्थावर जीव की पर्याय में होती हैं। निगोदिया जीव जो होते हैं वो स्थावर जीव होते हैं, जो 3 लोक के नीचे ही एक इंद्रिय पर्याय में है। बाकी जो दूसरे स्थावर जीव हैं जो निगोद में नहीं हैं, वो इस संसार में पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। जहाँ भी आप बैठ के जिस भी कमरे में इस पाठशाला को देख रहे हैं, आपके कमरे में स्थावर जीव भरे पड़े हैं। एक एक सुई की नोक पर भी अनंत स्थावर जीव होते हैं। तो अगले सूत्र में हमने देखा स्थावर जीवों के भेद। पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा, इसका भेद किया। पृथ्वी और अप, पृथ्व्यप यानी पृथ्वी और अप किसको बोलते हैं? जल। यानी कि इस इतने में कितने तेजों तक क्या आ गए? 3 आ गए। तेज बोलते हैं अग्नि को, पृथ्वी का एक, अप माने अप का एक या जल का एक। जल का एक को अप का एक भी बहुत जगह उल्लेख मिलता है। तो अप शब्द कहाँ से आया? यहीं इस सूत्र से, इसका पर्यायवाची है। तेज, अग्नि को कई जगह तेज का एक भी लिखते हैं, यानी कि अग्नि का एक तेज होता है उसमें, तो इसलिए फिर वायु का एक और एक, वनस्पति का एक, ये सभी 5 प्रकार के क्या होते हैं? स्थावर जीव होते हैं। आज के विज्ञान में केवल जल में जीव बताए हैं और वायु में जीव बताए हैं, जबकि जैन ग्रंथों में अग्नि में भी अग्नि का एक जीव होते हैं। वनस्पति में भी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने रिसर्च करी थी, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। और इसी प्रकार से वायु में भी जीव हैं, अग्नि में भी हैं, पृथ्वी में भी जीव हैं। अभी तक पृथ्वी के जीव तक आज का विज्ञान कोई परीक्षण नहीं कर पाया, ना अग्नि में। जल में बता देते हैं वो लोग, वायु में बता देते हैं और वनस्पति में बता देते हैं, लेकिन जितनी संख्या है शास्त्रों के अनुसार अनंत संख्या है। एक बूंद जल में या जरा सी वायु में या फिर वनस्पति में भी बहुत सारे जीव होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आया है। इसी को अब सूत्र को आपकी क्लास में आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा का रिवीजन करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आपको अच्छे से एक एक सूत्र पुनः पुनः कराने से याद होते चले जाएं। कभी भी आपको
बाद में भविष्य में पूछा जाए तो आपको याद रहे। एग्ज़ाम में भी ऐसी होता है ना, आपने कितना भी पढ़ लिया, अगर ठीक से रिवीजन नहीं किया एग्ज़ाम से पहले तो आपके मार्क्स कम आएंगे। तो ऐसे ही इसलिए हम प्रतिदिन की कक्षा में हम अभ्यास करते हैं कि पिछली कक्षा का रिवीजन हो जाए, जिससे कि अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो आपको याद आ जाएगा। अब यहाँ पे 13वें सूत्र में कुछ बातें बताने से कल रह गई थी, समय कम था इसलिए आज लिखवा देते हैं। एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी बच गए वो कौन से जीव हो गए? संसारी त्रस जीव हो गए। संसारी जीवों में एक इंद्रिय के अलावा 2 से 5 इंद्रिय के सभी जीव त्रस जीव कहलाते हैं। एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं। 8वें अध्याय में जब हम नाम कर्म का चैप्टर पढ़ेंगे, नाम कर्म यानी जिससे शरीर इत्यादि की रचना होती है, तो उस नाम कर्म के उदय से स्थावर पर्याय मिलती है। ये स्थावर नामकर्म, उन जीवों का स्थावर नामकर्म का उदय रहता है। औदिक भावों में जो हमने देखा था, ये स्थावर नामकर्म का उदय होने से होते हैं, उदय होने से उत्पन्न होते हैं। और कौन सी इंद्रिय होती है इनके? 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, अगले सूत्र में आएंगी। उसमें पहली इंद्रिय होती है स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय मात्र इनकी होती है। ये नहीं है कि एक इंद्रिय हैं तो इसका मतलब इनके कोई सी भी 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय हो जाएगी। कौन सी इंद्रिय होती है इनके? इनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। स्थावर जीवों के इनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय यानी कि जो त्वचा होती है बस उतनी ही इंद्रिय इनके होती है। इनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय जो स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय जीव होती है। ये नहीं है कि 5 इंद्रियों में से खाली कान हुआ, किसी के घ्राण इंद्रिय हुई, किसी के चक्षु इंद्रिय हुई, किसी के रसना इंद्रिय हुई, नहीं, ऐसा नहीं है। मात्र एक इंद्रिय होगी, चाहे वो पृथ्वी का एक होगा या जल का एक होगा या अग्नि का एक होगा या वायु का एक होगा या वनस्पति का एक होगा। वायु में जितने भी जीव हैं उनके भी एक ही इंद्रिय होगी। हमें नग्न आँखों से, चक्षु इंद्रिय से ये जीव दिखाई नहीं देते, कोई से भी। अब क्या दिखाई देता है? जो उनके ऊपर का पुद्गल शरीर है, जो वस्तु है, यानी कि हमें पृथ्वी तो दिखाई दे रही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं जिनके शरीर की वजह से ये पृथ्वी है वो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही अग्नि तो दिखाई देगी, लेकिन अग्नि के अंदर के जो जीव हैं वो इतने सूक्ष्म हैं, हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देंगे। अब स्थावर जीवों में क्या आया? पृथ्वी का एक माने पृथ्वी ही जिनका शरीर है, उन्हें क्या बोलते हैं? पृथ्वी का एक। पृथ्वी का एक माने पृथ्वी जिनका शरीर है, यानी कि जो पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है पुद्गल, वो वास्तव में क्या है? वो किसी जीवों का शरीर है। जीव आत्मा हमें दिखाई नहीं देती। आप जिस भी ज़मीन पे चल रहे हैं, जहाँ पर भी फर्श में, वो सब जो पृथ्वी का भाग है वो सब किसी ना किसी जीव का शरीर है। पृथ्वी जिनका शरीर है तो उसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का एक। जल जिसका शरीर है, जल जिन जीवों का शरीर है वो सब जल का एक जीव होते हैं। इसके अलावा अग्नि जिनका शरीर है,
इसी प्रकार से इत्यादि आगे आगे आता है ना। वायु जिनका शरीर है, वनस्पति जिनका शरीर है। तो ये क्या होते हैं? वनस्पति जो दिखाई दे रही है वो किसी ना किसी जीव का शरीर है। अब वनस्पति में भी दो भेद आएंगे आगे के सूत्रों में। एक तो मान लीजिए पूरा की पूरा पेड़ है, वो कंप्लीट पेड़ भी एक जीव है ना। जैसे आम का पेड़ बोला तो उसमें एक आम का जीव है, उसके अलावा उसकी पत्तियां, उसका फल, उसके तने, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव और भी हैं, अनंत हैं, बहुत सारे हैं। वो सब अलग अलग जीव हैं। जैसे कि हमारा जो मनुष्य का शरीर है, हम जो यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, तो एक कंप्लीट जीव हमारे नाम से है। उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसमें अनंत जीव हैं। जो हमारी त्वचा है उसके ऊपर बहुत सारे जीव रह रहे हैं, बालों के अंदर जीव रह रहे हैं, है ना। आंखों के अंदर सब तरफ जीव भरे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। वो भी उनकी सबकी कितनी स्वतंत्र अपनी अपनी पर्याय हैं। हमारे शरीर में जल है, उसमें बहुत जीव हैं, उन सब की भी स्वतंत्र पर्याय है। और जो कंप्लीट ये जो दिखाई दे रहा है मनुष्य का शरीर हमारा, ऐसे ही आपका, उनकी भी स्वतंत्र पर्याय है। ठीक है। ऐसे ही दो प्रकार से जीव रहते हैं, एक बहुत सूक्ष्म जीव और एक बड़े जीव। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और आपको बतानी है कि बहुत बार लोगों को आता है कि फिर हम जो जल पी रहे हैं तो उसमें जल में हम जल का एक जीवों को पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं। तो उसी लिए आचार्य महाराजों ने बताया कि जो लोग व्रत इत्यादि ले लेते हैं, अणुव्रत या महाव्रत ले लेते हैं, तो वो भाव से कोशिश करते हैं कि इन सभी जीवों की हिंसा न हो। तो इसीलिए एक वर्ड आया प्रासुक जल पीना। कोई भी वस्तु का सेवन करना खाने योग्य या किसी भी तरीके से, तो उसको अभक्ष ना हो, यानी कि भक्षण योग्य हो। उसमें कि जितना संभव हो एक इंद्रिय पर्याय के भी जो जीव हैं उनके हिंसा का दोष ना लगे। तो कैसे करते हैं उसको भी हम इसी सूत्र में आज समझने का प्रयास करते हैं। तो एक उदाहरण से समझेंगे, जल के उदाहरण से, और बाकी में भी उसी प्रकार से लगा लिया जाएगा कि जो जल का एक जीव को चार भाग में मुख्य रूप से बांटा। कि अब एक चीज तो हो गई जल। जल जो है वो पुद्गल है, मूल जल जो है ना। जल कायिक भी है, जो जल दिख रहा है आपको कि भाई हम जल पी रहे हैं, तो वो तो जल जिसका शरीर है, हमने तो सारे जीवों को पी लिया। तो उसको हमें प्रासुक करना है। जो जल है वो क्या है? पुद्गल है, जल के जो अणु हैं। और उसी जल में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। उनका ऊपर से शरीर भी जल था, है ना, उसी के अंदर समाहित हो गए। उनका शरीर है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। स्पर्शन इंद्रिय उनके है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या बोला? एक जीव आया, जल जीव। ये जो पुद्गल है, आजकल के वैज्ञानिक लोग या जो अब शब्द लोगों को बच्चों में पढ़ाया जाता है कि ऑक्सीजन और एक शब्द आ जाता है हाइड्रोजन, एक उन्होंने संज्ञा दे दी है ना, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया तो जल बन गया। तो बेसिकली आप कह सकते हैं पुद्गल वही चीज है जिसमें कोई भी जीव नहीं है, जीव रहित है। ठीक है। अब अगले सूत्र में इसी अध्याय में हम एक शब्द पढ़ेंगे, विग्रह गति। यानी कि अभी मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसका मरण आ गया। मरण आते ही अब उससे पहले उसका पूर्व जन्मों के, इस जन्म के उसके कर्मों की वजह से कंफर्म हो गया कि भाई वो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाला है दूसरे जीव की पर्याय में। मनुष्य गति से गया और कहाँ जाने वाला है? एक इंद्रिय पर्याय में मान लीजिए जाने वाला है। और एक इंद्रिय पर्याय में भी जाने कहाँ वाला है? जल का जीव बनने वाला है। तो अब जो है अभी बना नहीं है, अभी पैदा नहीं हुआ,
कुछ क्षण पहले क्या बोला जाएगा? जल जीव, यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला जीव, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ना। जैसे कि मनुष्य की गति में पहुंचना है किसी जीव को किसी दूसरी गति से, अभी रास्ते में है, आया नहीं है। मरने के कुछ समय बाद उसका दूसरी पर्याय में जन्म होता है। वो हम विग्रह गति में इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 समय के अंदर वो जीव दूसरी पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। समय क्या होता है? सेकंड का भी असंख्यात्मक भाग है, काल की सूक्ष्मतम इकाई है। यानी कि 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में जीव एक पर्याय से मृत्यु को प्राप्त करके दूसरी पर्याय में जन्म ले लेता है। तो उसकी जो बीच का सेकंड के भी जो बहुत सूक्ष्म भाग है उसको कौन सी गति बोलते हैं? विग्रह गति। इसी अध्याय में आगे की सूत्र में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब ये जो जीव है अभी जल में उत्पन्न नहीं हुआ, विग्रह गति में है, रास्ते में है, तो उसको क्या बोलेंगे? जल जीव, विग्रह गति में। है ना। अभी अंतर मुहूर्त में, यानी कि 1 मुहूर्त से कम समय में उसको वहां पर उत्पन्न होना है। अंतर मुहूर्त में जो आत्मा जल में जन्म लेने आ रही है, अभी विग्रह गति में है। अंतर मुहूर्त में जो आत्मा जल में जन्म लेने आ रही है, विग्रह गति माने अभी रास्ते में है, अभी अपने पुरानी गति से चल चुकी है और यहाँ पहुँचने वाली है। अब जो ये जल कायिक वर्ड आ रहा है, अब ये जल कायिक क्या है? जल कायिक माने अब उसने जन्म ले लिया, वहां जल पर पहुंच गई, तो अब उसकी जो जल है वही काया बन गई। जल कायिक माने काया बन गई, शरीर, शरीर माने काया। अब उस आत्मा ने जल में जन्म ले लिया। जब उस आत्मा ने जल में जन्म ले लिया तो उसे क्या बोलते हैं? जल कायिक जीव। यानी कि जो अनछना पानी है, जो ऐसा ही पानी है जो अभी पीने योग्य नहीं है, है ना। जैन धर्म के अनुसार जिस जल में अभी बहुत सारी आत्माएं पहुंच गई हैं, जिसमें विग्रह गति से आकर बहुत सारी जल कायिक जीवों ने जन्म ले लिया है। अब कौन सा पानी पी सकते हो? जल वाला। अब जल वाले पानी पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बॉयल करना पड़ेगा, पहले छानना पड़ेगा, फिर उसको उबालना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं हम कि कौन सा पानी हम पी सकते हैं। एक शब्द आता है शास्त्रों में जल, दूसरा जल जीव, तीसरा जल कायिक जीव और चौथा अंतिम शब्द आता है जल काय। जरा सा फर्क है। अब जब आप इतनी डिटेल में चीजें कर रहे हैं तो और अच्छे से कर लें, जिससे कि आगे आने वाला आपका भविष्य का कंफ्यूजन कम से कम हो जाए। अगला शब्द क्या है? जल काय। जल काय। अब जब उस जल को हमने क्या किया? छानने के बाद उबाल लिया, है ना। उस जल को छानने के बाद उबाल लिया, यानी कि अग्नि के संपर्क में लाके उसको गर्म कर दिया, तो क्या हो गया?
अब जल जीव रहित हो गया, जिसको प्रासुक जल भी बोलते हैं। ठीक है। छानने के बाद अब इसमें जो नोट है इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि छानने से एक इंद्रिय रहित हो गया, जल का एक जीव चले गए। जल का एक जीव छानने से नहीं जाते, वो तो इतने सूक्ष्म है कि कपड़े में कैसे पकड़ में आ जाएंगे, जब दिखाई ही नहीं दे रहे। इतने सूक्ष्म है ये जो सारे जीव हैं कि वो पुद्गल जो होता है उसको रोक नहीं सकता। वो तो क्योंकि जल में उनकी काया बन गई, इसलिए कुछ समय के लिए जल में रुक गए। जो वायु का एक, अग्नि का, कोई से भी ये जो एक इंद्रिय जीव हैं वो इतने सूक्ष्म है कि ये जो दीवार है ये उसे रोक नहीं पाएगी, ये जहां मर्जी इसमें से आर पार निकल जाएंगे, है ना। वो कहीं से भी निकल जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, उनको कोई भी नहीं रोक पाता, कोई बंधन नहीं दे पाता, है ना। वो अपने आप अपने धर्म और अधर्म द्रव्य की वजह से उनका नियति ऐसी होगी कि रुकना होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो वो कहीं से भी आर पार निकल जाते हैं। तो कपड़े से छन्ने से जल का एक जीव नहीं रुक सकते। कौन से जीव रोकते हैं हम छन्ने से? जो हम कपड़ा लगाते हैं छानने के लिए, जल को छानते हैं, तो कौन से जीव रुकेंगे? मात्र त्रस जीव, यानी कि 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के कोई जीव हैं, है ना। पंचेंद्रिय तो हमें वो तो बड़े ही हो जाएंगे, तो 2 से 4 इंद्रिय तक के जीव जो भले ही हमें दिखाई दें या ना दिखाई दें, जल को छानने से त्रस जीव, यानी 2 से जो इंद्रिय से बड़े जीव हैं, ये त्रस जीव तो आपके समझ में आ ही गया है। त्रस जीव जो हमारे एक इंद्रिय नहीं है, त्रस जीव अलग होते हैं। उबालने से कौन से अलग होते हैं बताइए? उबालने से जल का एक जीव अलग हो जाते हैं जो एक इंद्रिय हैं। जल का एक जीव अलग होते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है कई लोगों का कि भाई उबालने से इतने सारे उसमें अनंत जीव थे, तो उनको हमने मार दिया क्या? उनकी हिंसा हो गई क्या? है ना, हमने उनको नष्ट कर दिया क्या? तो इसका आचार्य महाराज कई जगह उदाहरणों में बताते हैं। 6 डाला में भी पंडित दौलत राम जी ने वर्णन किया है कि जितनी देर में हमने एक सांस ली, इतनी देर में, एक सांस लेने मात्र की देर में जो एक इंद्रिय जीव हैं उनका 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो कितनी सूक्ष्म उनकी, आप समझिए कितना उनको कष्ट है बार बार जन्म और मरण का। एक सांस में 8-10 बार, है ना, जितना हमने सांस लिया, श्वासोच्छ्वास छोड़ा, 18 बार तो जन्म मरण हो गया। तो अब उसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हो सकता है हमने उनको मारा ना हो। क्या किया? अब नए जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई और जो पहले से जीव थे वो हमने चूंकि प्रासुक किया जल को, तो अब वो दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे क्योंकि उसकी काया बदल दी। अब प्रासुक जल को शास्त्रों में आचार्यों ने बताया कि 48 मिनट में तो छानने के बाद आप पी सकते हो पानी को, जिससे कि उसमें त्रसजीव नहीं रहे। लेकिन जो मुनि महाराज इत्यादि हैं, महाव्रती इत्यादि हैं, या जिन्होंने अणुव्रत इत्यादि ले रखे हैं, उनका मात्र छानने से काम नहीं चलता, उसको आपको प्रासुक करना पड़ेगा, क्योंकि जल का एक जीवों की भी हिंसा कम से कम हो। छानने में जल का एक जीव रह जाते हैं, मात्र कौन से जीव अलग होते हैं? त्रस जीव अलग होते हैं। तो इसलिए फिर आके उल्लेख किया कि दोबारा से जल का एक जीव जो बताया आचार्यों ने,
उन्होंने क्या बताया कि 24 घंटे तक की उसकी मर्यादा है, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। कुछ लोग उसमें लौंग के पाउडर के माध्यम से डालते हैं, साबुत लौंग से काम नहीं चलता, उसको आपको पाउडर बना के डालना पड़ता है। ऐसे ही सौंफ भी डाल सकते हैं, बहुत सारी अन्य अन्य चीज़ें हैं, उसको आपने पाउडर बना के डाल दिया तो उसकी पर्याय बदल गई। तो पर्याय बदलने से अब क्या होगा कि उसमें 24 घंटे तक यानी कि एक दिन तक क्या होगा, जल कायिक जीवों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। तो हमें महाव्रतीय गुणवतियों के लिए ध्यान रखना है कि उनका अभ्यास रहता है कि स्थावर जीवों की भी हिंसा कम से कम हो, और यहाँ पर क्या है कि दोबारा उनकी उत्पत्ति नहीं हो रही है। हम ये मान के चलते हैं कि हमने कोई हिंसा उसमें नहीं करी। जितनी सूक्ष्म हिंसा है इस शरीर की वजह से, इस पर्याय की वजह से, मोक्ष मार्ग पर जाने की वजह से, तो उतनी ही करी जाती है। हमारी हिंसा कम से कम हो, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे आपको समझ में जल, जल जीव, जलकायिक जीव और जलकाय। तो जल काय वाला जो है वो पानी पीने योग्य होता है, उससे आपको रोग इत्यादि भी कम से कम लगते हैं। छानने के बाद में जल को हमें पुनः जहाँ पर वो जीव थे उसी जल में हमें उसको साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें दिखाई भले ही नहीं दे रहे हैं त्रस जीव, लेकिन वो अब छन्ना मान लो सूख गया तो उसमें उनकी हिंसा ना हो, तो उसी जल में उस छन्ने को, कपड़े को हमें धो लेना चाहिए। चलिए, अभी बहुत आपका समय काफ़ी हो रहा है, नए सूत्र हम आज करा नहीं पाए हैं, तो जल्दी जल्दी से छोटे छोटे से सूत्र हैं, आगे के सूत्र हम लेते हैं। ये आपने सबने नोट कर लिया। 13 सूत्र आपके कंप्लीट हो गए। स्थावर जीव कौन से? एक इंद्रिय जीवों को क्या बोलते हैं? स्थावर जीव बोलते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। त्रस जीव कौन से हैं? हाँ, स्थावर के अलावा जो भी बच गए। अब जल्दी से आप लोग बताइए, देवता त्रस जीव हैं या स्थावर जीव हैं? देवता त्रस जीव हैं। देवता त्रयंच है कि नहीं है? देवता त्रयंच नहीं है। नरक कौन से जीव हैं? त्रस हैं स्थावर हैं? नारकी त्रस जीव हैं। अब मनुष्य कौन से जीव हैं? त्रस हैं स्थावर हैं? जल्दी बताइए। त्रस जीव हैं, बिल्कुल ठीक। तो मनुष्य भी त्रस हैं, देवता भी त्रस हैं और नारकी भी त्रस हैं, और 2 से 5 इंद्रिय तक के सारे जीव त्रस जीव हैं। अभी आगे के सूत्र में आएगा कि एक नाली होती है जिसका नाम है त्रस नाली। तो उसका नाम ही त्रस नाली इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें हम सारे की सारे, चाहे मनुष्य हैं, चाहे देवता हैं, चाहे नारकी हैं, या 2 से 5 इंद्रिय तक के जीव हैं, वो मात्र त्रस नाली में ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। 3 लोक में बीच में एक पूरी नाली बनी हुई है, नाड़ी भी बोलते हैं उसको और नाली भी बोलते हैं। तो वो नाम कैसे आया? वो इसी त्रस की वजह से आया कि त्रस जीव इस नाड़ी या नाली के बाहर नहीं जाते। कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, वो सब हम तीसरे अध्याय में पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 14वां सूत्र जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी को बस सूत्र रूप में बता दिया। द्विन्द्रियादयस्त्रसाः, इंद्रिया दयस्त्रसा। क्या मतलब हुआ इसका? द्विन्द्रिया दयस्त्रसा, द्वि यानी कि 2, इंद्रिया यानी कि इंद्रियां, यहां से लिया आदय, स हट गया तो आदय, त्रसा। पिछले सूत्र में बता दिया स्थावर क्या होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब क्या कह दिया? स्थावर को छोड़ के बाकी जितने बच गए
संधि विच्छेद करेंगे, ये जो बड़ा द्वि है ये छोटा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? इसका ई यहाँ पे ले लिया तो छोटी ई और छोटी ई, यानी कि इसकी ई और इंद्रिया, ये ई और ये दोनों छोटी ई मिला के क्या बन गई? बड़ी ई बन गई, द्वि। छोटी ई यहाँ रह गई द्वि, और ये क्या रह गई? ई, छोटी ई। इंद्रिय, यहाँ का भी आ हटा दिया तो यहाँ क्या रह गया? आदयः। यह क्यों लिखा? ये जो स है ये विसर्ग में चला गया। उसके बाद क्या आ गया? त्रसा। आदय माने आदि। शब्द एक एक बचाते हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज नहीं करे द्वि त्रि चतुर पंच इंद्रिया त्रसा, जरूरत ही नहीं है। क्या लिख दिया? आदयः, यानी कि द्वि आदि। भाई 5 से ऊपर तो इंद्रियां हैं नहीं। द्वि आदि मतलब कि एक वहां चली गई और 2 3 4 5 आदि में क्या आ जाता है? इत्यादि, यानी कि 2 3 4 5 इंद्रिय वाले जीव त्रस जीव होते हैं। अब क्योंकि देवता, नारकी, मनुष्य सभी के 5 इंद्रिय होती है तो वो भी कैसे हो गए? त्रस जीव हो गए। इसके अलावा पशु पक्षी जानवर इत्यादि के भी 5 इंद्रिय होती है, वो भी कैसे हो गए? त्रस जीव हो गए। कितना बढ़िया सूत्र बनाया है। छोटा सा सूत्र है, अर्थ कितना आसान है। द्वि माने 2, इंद्रिया माने इंद्रियों वाले, आदेय माने आदि, त्रसा माने त्रस जीव, अर्थात 2 आदि, यानी कि 2 3 4 5 2 आदि इंद्रियों वाले त्रस जीव होते हैं। नाम कर्म में एक हमने देखा था, ये वाले जीव स्थावर नाम कर्म के उदय से होते हैं। ये कौन से नाम कर्म के उदय से होंगे? त्रस नाम कर्म के उदय से। जब हम 8वां अध्याय करेंगे तो नाम कर्म के बहुत सारे भेद हैं, उनमें ये भेद भी आएगा जिससे शरीर की रचना होती है। अंदर तो जीव सब में आत्मा वैसी ही है, ऊपर ऊपर का जो शरीर है वो नाम कर्म की वजह से किसी को मनुष्य का मिल गया, किसी को स्थावर का मिल गया, है ना। ये सब हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें मनुष्य का जो नाम कर्म मिला, हमारे ऐसे शरीर की रचना हुई। किसी को जानवर का मिला, मनुष्य में भी किसी को स्त्री का मिला, किसी को पुरुष का मिला, किसी को नपुंसक का मिला। ये सब कैसे मिल रहे हैं? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म के ही ये सारे की सारे भेद होते हैं। 2 आदि इंद्रियों वाले त्रस जीव होते हैं, ये त्रस नाम कर्म के उदय से होते हैं। क्योंकि अब उदय आया है। और कर्म कब किए थे? पिछले जन्मों में हमने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से हमें त्रस पर्याय में जन्म मिला। छोटा सा सूत्र है, पहले कई बार व्याख्या कर चुके हैं तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। अगला सूत्र देखेंगे। 2-3 सूत्र बहुत छोटे छोटे से हैं आपके। आ गया समझ में? इसमें संधि विच्छेद आपको ढंग से समझना है। द्वि इंद्रिया दया त्रसा, द्वि इंद्रिय आदि जो होते हैं वो क्या होते हैं? त्रस जीव होते हैं। अगला सूत्र देखेंगे, 15वां सूत्र। ये भी बहुत इजी सूत्र है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला ये वाला जो दूसरा अध्याय है। शुरू में थोड़ा सा था जब भावों की चर्चा चल रही थी, क्योंकि पहली बार सुनी थी चीजें। पंचेंद्रियाणि, पंचेंद्रियाणि, छोटा सा सूत्र है, बस एक शब्द का ही। क्या मतलब है? पंच माने 5, इंद्रियाणि माने इंद्रिया, पंच। अब यहां पे ई ले लिया, ई और आ मिला के क्या बन गया? ए बन गया। इंद्रियाणि यानी कि इंद्रियां
5 होती हैं। बाल बोध से बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो। कहाँ से पता चला? आचार्य महाराज ने 15वें नंबर के सूत्र में बताया, तत्वार्थ सूत्र में। पंच माने 5, इंद्रियाणी माने इंद्रियां। इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? बिल्कुल ठीक, सबको याद हो चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं। अर्थात इंद्रियां 5 होती हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, जो स्पर्श इंद्रिय होती है, रसना जो जीभ होती है, घ्राण जो आपकी नाक है, फिर चक्षु जो आपकी आंख है, और कर्ण। इस प्रकार से 5 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां क्या होता है? जिनसे जीव की पहचान हो। किसी जीव को देख के पता चल जाए कि इसके कितनी इंद्रियां हैं, उसे क्या बोलते हैं? जीव की पहचान होती है। जिनसे जीव की पहचान हो उसे इंद्रियां कहते हैं। कि भाई कितने इंद्रिय जीव है। मच्छर कितने इंद्रिय है, मक्खी कितने इंद्रिय, जिससे जीव की पहचान हो उसे क्या बोलते हैं? इंद्रियां कहते हैं। अब आने वाला है, यहां तक तो आप सबको पता था। अब बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र आने वाला है कि कैसे पहचान हो। इंद्रियों के प्रकार, कि आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी इंद्रियां हैं और उनका क्या फंक्शन है। ये भेद विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। हमें शरीर और आत्मा में भेद कैसे करना है। इंद्रियां क्या हैं? जल्दी से बताइए। शरीर है कि आत्मा है? बताइए। इंद्रियां शरीर है, मन भी शरीर है, पुद्गल है, आत्मा नहीं है। लेकिन कथनचित इंद्रियों में कुछ ऐसी इंद्रियां हैं जो एक तरह से आत्मा के अंदर ऐसी एकम एक रूप हो जाती हैं। तो अब आज उसकी चर्चा करेंगे हम, जिससे कि आपको भेद विज्ञान एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ ने हमारी आत्मा को इंद्रियों से जोड़ के रखा हुआ है, कि जिसकी वजह से हमारी इंद्रियों को कुछ अनुभूति होती है और वो आत्मा भी उसी प्रकार से उसका क्या करती है, उसी प्रकार से आत्मा में परिवर्तन आता है। हम जैसा सोच रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, मन और इंद्रियां ये सब हैं तो शरीर रूप में, लेकिन आत्मा से कार्मण शरीर की वजह से जुड़ी हुई हैं। ये शरीर की चर्चा भी हम करेंगे इसी अध्याय में। अब अगला सूत्र आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। द्विविधानी, 16वां और 17वां सूत्र। द्विविधानी, द्वि माने 2, विधा माने होता है, पहले भी एक बार आया था द्विविध करके वर्ड, यानी कि प्रकार। ये जो इंद्रियां हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक बाहरी इंद्रिय और एक अंतरंग इंद्रिय। वो 17वें सूत्र में आएगा। द्वि माने 2, द्विविध किसे बोलते हैं? 2 प्रकार की। द्विविध माने 2 प्रकार की। ये पांचों की पांचों इंद्रियां क्या होती हैं?
ये सभी इंद्रियां प्रत्येक दो दो प्रकार की होती हैं। अर्थात ये सभी इंद्रियां प्रत्येक जितनी भी हैं, बस इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया द्विविधानी, यानी कि ये जो पांचों इंद्रियां थीं सभी दो दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन से दो दो प्रकार की होती हैं वो हमें समझना है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आज समझेंगे, जितना आज की कक्षा में हो पाएगा, फिर उसको अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कल की कक्षा में समझ के लिखेंगे। अलग अलग इंद्रियों में उदाहरण के माध्यम से। अगला सूत्र क्या है? निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम। 17वां सूत्र। इसी के दो प्रकार अगले सूत्र में बताए कि कौन कौन से प्रकार की होती हैं। निवृत्ति, निवृत्त्य आधात, फिर यु निवृत्त्यु उपकरणे। द्रव्येंद्रियम, द्रव्येंद्रियम। क्या मतलब? सीधे सीधे आचार्य महाराज ने बता दिया कि दो प्रकार की होती हैं। एक 18वां सूत्र है, वो भी साथ में पहले सुन लीजिए। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, है ना? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। पहले यहां पे क्या लिख दिया? द्रव्येंद्रियम। दूसरे सूत्र में लिख दिया भावेंद्रियम। तो क्या मतलब निकला? ये जो द्विविधानी है, एक द्रव्य इंद्रिय होती है और एक भाव इंद्रिय होती है। तो द्रव्य इंद्रिय, एक तो हमने 6 द्रव्य पढ़े थे। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और एक द्रव्य इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय का मतलब जो बाहरी इंद्रियां हैं, यानी कि जो बाहर से दिख रही हैं। ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये? बताइए जो लोग देख रहे हैं। क्या ये जो बाहर का कान है ये सुनने का काम कर रहा है क्या? बताइए। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये कान कट गया बाहर से, तो क्या वो सुन पाएगा? क्या सुन पाएगा। तो ये क्या है? बाहरी उपकरण। इसका संधि विच्छेद करते हैं पहले हम, फिर आप उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। निवृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय होता है। ठीक है, अगले सूत्र में है लब्धि उपयोग भावेंद्रिय होता है। तो क्या बोला? द्विविधानी, यानी कि इंद्रियां दो प्रकार की हैं, एक द्रव्य इंद्रिय प्रत्येक और एक भाव इंद्रिय। अब जो द्रव्य इंद्रिय है, यानी कि जो दिखने वाली इंद्रिय है, वो भी दो प्रकार की। पहले तो ये दो प्रकार की हैं, आगे यहां लिख लेते हैं अपन, ये मिटा दें। बहुत अच्छे सूत्र हैं। आपको जब ये वाले सूत्र समझ में आ जाएंगे तो आपका एकदम से परिदृश्य ही बदल जाएगा, अपने शरीर को देखने का, इंद्रियों को समझने का, और आत्मा और शरीर में क्या भेद विज्ञान है। अगर आपने ढंग से इन सूत्रों को समझ लिया तो आपको आने वाले समय में ध्यान अवस्था में जाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसीलिए इस तत्वार्थ सूत्र को मोक्ष सूत्र बोला है कि मोक्ष पे जाने का सूत्र है ये। जब तक ये तत्वार्थ सूत्र समझ में नहीं आएगा तो मोक्ष जाना इतना आसान अपन लोगों के लिए नहीं है। क्या क्या है? इंद्रियां प्रत्येक दो पार्ट में बांटी। कौन कौन से? द्रव्य इंद्रिय, और दूसरे अगले सूत्र में आएगा भाव इंद्रिय।
इसकी चर्चा अगले सूत्र में करेंगे। अभी क्या कहा, द्रव्य इंद्रिय दो पार्ट में, एक बोल दी निवृत्ति, इसका संधि विच्छेद अभी हम करेंगे, और दूसरा यहां से ऊ अलग ले लिया तो क्या बन गया, उपकरण। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करके भी लिख लेते हैं। निवृत्ति उपकरणे द्रव्य इंद्रियम, क्या बना, निवृत्ति। एक शब्द क्या बना, दूसरा यहां पर बना, ऊ इधर ले लिया तो उपकरणे द्रव्य इंद्रियम, यानी कि द्रव्य इंद्रियम, द्रव्य इंद्रियम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। जो द्रव्य इंद्रिय है वो दो प्रकार की होती है, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति का मतलब क्या होता है, रचना या बनावट, वो कैसी बनी है। उपकरण का मतलब होता है जो उस रचना पर उपकार करे। उपकरण माने जैसे हम किसी पर उपकार करते हैं। उपकरण माने आपका खाना बनाना है आपको, तो बर्तन को क्या बोलते हैं, उपकरण। जो खाना बनाने के लिए सहायता करे, उस पर उपकार करे। आप सीधे अग्नि पर दाल नहीं चढ़ा सकते, है ना, आपको पानी गर्म करना है, सीधे अग्नि पर गर्म कर लोगे क्या डायरेक्ट, वो तो बुझ जाएगी। तो कैसे करोगे, किसी बर्तन में, पतीले में डालोगे, तो पतीला क्या हो गया, उपकरण हो गया, है ना। आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है तो चश्मा आपने लगाया तब आप देख रहे हैं तो उपकरण हो गया। आपको ये क्लास रिकॉर्डिंग के माध्यम से जा रही है तो कैमरा लगाया तो हमारी क्लास को वहां तक पहुंचाने में उपकार किया। कैमरे ने किया, बिजली ने किया, इंटरनेट ने किया, और भी अन्य अन्य साधनों से देखिए क्या बोलते हैं, जो उपकार करे, जो रचना है, जो निवृत्ति है, उस पर उपकार करे, तो उसे क्या बोला, उपकरण। जो उस रचना पर उपकार करे उसे क्या बोलते हैं, उपकरण। अब निवृत्ति भी दो प्रकार की, आज थोड़ा समझा देते हैं, फिर कल अच्छे से इसको लिखवाएंगे। ये दोनों भी क्या क्या हो गई, दो दो प्रकार की निवृत्ति। इसी से लिख लें, एक बाह्य निवृत्ति का चल रहा है, निवृत्ति ये भी दो प्रकार की, बाह्य और अभ्यंतर। ऐसे ही उपकरण भी दो प्रकार का, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। बाह्य माने बाहरी, अभ्यंतर माने अंदरूनी। ऐसे ही उपकरण के अंदर एक बाहरी उपकरण और एक अभ्यंतर अंदरूनी उपकरण। अब उदाहरण के माध्यम से आप यहां पे समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम जो है 5 इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय को उठा लेते हैं। मान लीजिए आप चक्षु इंद्रिय यानी कि आंख को देखते हैं, तो निवृत्ति यानी कि रचना, और उपकरण यानी कि जो उस रचना पर उपकार करे, है ना। अब आंख, किसको आप आंख समझते हैं, ये जो पलक है ये आंख है कि अंदर वाली आंख है। अंदर वाली में भी जो व्हाइट और ब्लैक है, चारों तरफ व्हाइट है और बीच में ब्लैक है, उसमें कौन सी आंख है, ब्लैक वाली में भी मान लीजिए ब्लैक किसी के है, बिल्कुल अच्छा खासा आदमी दिखाई दे रहा है, उसके व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, पलकें भी है, फिर भी कह रहे अंधा है। तो देखने का काम क्या कर रहा है, ये सब जितना भी है द्रव्य इंद्रिय ये नहीं देखती।
अंदर कोई चीज है जो आत्म प्रदेश है, जो आत्मा है, वो देख रही है। ये सब तो क्या है, सब एक बाहरी उपकरण। बाहरी उपकरण क्या होगा इस आंख के, बताओ। आंख के उदाहरण से अपन लेके चलते हैं, समझा देते हैं, फिर कल अच्छे से लिखवा देंगे। पहले तो निवृत्ति। निवृत्ति के अंदर अंदरूनी चीज, लेकिन है सब क्या, द्रव्य इंद्रिय, जो कहीं ना कहीं शरीर का पार्ट है। ये आंख का गोला, ये क्या है, शरीर है या आत्मा है, शरीर है। जो व्हाइट वाला गोला है वो क्या है, शरीर है या आत्मा है, शरीर है। पलक और भौहें जितनी भी हैं वो सब क्या हैं, सब शरीर हैं। इन्हीं शरीर को दो पार्ट में बांटा। अब बाह्य और अभ्यंतर उपकरण और बाह्य और अभ्यंतर निवृत्ति। अब इसको हम अगर आंख के उदाहरण से समझें तो जो काले रंग का गोला है जो आपने अभी बोला, वो क्या हो गया, बाह्य निवृत्ति। क्योंकि आंख का गोला जो काला वाला गोला है निवृत्ति में आ गया। और उसके अंदर के जो आत्म प्रदेश हैं वो वास्तव में देखने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर अगर आंख से, चक्षु से अगर उदाहरण समझें, इधर लिख लेते हैं अपन, 5 मिनट और लगा लेते हैं जिससे कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। फिर कर्ण पे भी लगा सकते हैं, घ्राण पे भी लगा सकते हैं, उसी प्रकार से रसना इंद्रिय पे भी लगा सकते हैं। सारी की सारी जो पांचों इंद्रियां हैं, अभी हम मनुष्य की दृष्टि से समझ रहे हैं, अन्य जीवों में भी उसी प्रकार से पांचों इंद्रियां जिन जिन के हैं लगाई जा सकती है ना। चक्षु इंद्रिय से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं अभी। निवृत्ति में बाह्य निवृत्ति, निवृत्ति माने रचना, बनावट, और एक है अंतरंग निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति। चक्षु इंद्रिय में बाह्य निवृत्ति कौन सी है, जो हमें दिख रही है ये दोनों की दोनों अंदर की, और उपकरण जैसे हमने कान बताया ये बिल्कुल बाहर के हैं, जो एकदम से साक्षात दिखते हैं, ये थोड़े अंदर है। बाह्य निवृत्ति ये भी आपको दिख सकती है, आंख में काले रंग का गोला, क्योंकि वहां पर अगर आप कुछ रखेंगे तो आपको दिखाई देना एकदम से बंद हो जाएगा, है ना। और अभ्यंतर निवृत्ति क्या है, वास्तव में ये है आत्मा। देख कौन रही है, उसकी सहायता से आत्म प्रदेश, इसके अंदर जो आत्म प्रदेश हैं वो और अंदर हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे। उस आंख के गोले के अंदर जो आत्मा हमारे अंदर है, उसके जो आत्म प्रदेश हैं वो देखने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश माने आत्मा के प्रदेश, जो देख रहे का काम करते हैं। अगर उसमें आत्म प्रदेश में कोई गड़बड़ी कभी नहीं होती। अगर कोई मनुष्य जन्म में पैदा हुआ है, जन्म से अंधा है, तो उसके 4 इंद्रिय बोलेंगे या 5 इंद्रिय बोलेंगे, बताइए आप लोग। जन्म से अंधा है, जन्म से गूंगा बहरा है, तो सुनाई नहीं दे रहा, जन्म से ही 5 इंद्रिय की 4 इंद्रिय है। क्यों, क्योंकि उनकी निवृत्ति में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आत्म प्रदेश ठीक ठाक हैं। उनके किसी पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से उनकी निवृत्ति गड़बड़ है, वो अंधे हैं, या उनमें कोई ऐसा रोग है, उनको सुनाई नहीं दे रहा, गूंगे हैं, बहरे हैं, है ना। कोई भी उनकी निवृत्ति में प्रॉब्लम हो सकती है। आत्म प्रदेश की दृष्टि से वो सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं। अब चक्षु इंद्रिय में उपकरण लीजिए, निवृत्ति हमने देख ली। अब उपकरण बताइए, बाह्य उपकरण कौन सा है,
क्या था बाह्य उपकरण? जो बिल्कुल बाहर से दिखाई दे रहा है। पलक, क्योंकि अगर ये पलक भौहें नहीं होंगी तो बार बार हम जो पलक झपकाते हैं उससे क्या होता है, उसकी रक्षा होती है, एक लिक्विड सा जाता है और जिससे वो आँख बनी रहती है। नहीं तो अगर लगातार कोई बहुत देर तक खोलेगा तो वो जम जाएगा जो आँख का गोला है और वो व्यक्ति फिर देख नहीं पाएगा। तो ये क्या बोला हमने, जो उस रचना पर उपकार करे, उसको धूल मिट्टी से बचाएगा, उसको गीला रखेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो क्या बन गया, उपकरण। बाहरी उपकरण क्या हो गया, पलक और भौहें। और दूसरा क्या हो गया, अभ्यंतर उपकरण। अंदर से जो काले गोले की रक्षा कर रहा है। तो कौन सी चीज रक्षा कर रही है, जो व्हाइट वाला भाग है वो क्या है, काले गोले के चारों तरफ जो सफेद भाग है वो भी उपकार कर रहा है उसकी, लेकिन अंदर से उपकार कर रहा है। तो उसे क्या बोला, अभ्यंतर या आभ्यंतर भी वर्ड बोलते हैं। अभ्यंतर और आभ्यंतर एक ही बात होती है। आगे आपको आप चक्षु से समझ में, अब 2 मिनट और लगा लेते हैं तो ये सूत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। कर्ण इंद्रिय पे और देख लेते हैं, बाकी की इंद्रियों पे आप होमवर्क में अपने आप लगाएंगे। अब इन चारों में से आत्मा कौन सी है, बताइए जल्दी से। अभ्यंतर निवृत्ति आत्म प्रदेश हैं। बाकी के सारे की सारे क्या हैं, सब शरीर पुद्गल का भाग हैं, जो देखने का मुख्य रूप से काम कर रही है। आभ्यंतर या अभ्यंतर कुछ भी एक ही बात होती है। आप आभ्यंतर भी लिख सकते हैं और अभ्यंतर भी लिख सकते हैं। अब हम जल्दी से इसको कान पे लगाएंगे। चक्षु देख लिया, अब कान इंद्रिय पे आप अपने दिमाग से लगाइए। बाह्य निवृत्ति अंदर की ही चीज है, निवृत्ति में दोनों रचना है और बनावट है, ठीक है। तो कान में बाह्य निवृत्ति, बताइए। कान का पर्दा का बीच का स्थान, पर्दा भी दिख जाता है, उस पर्दे के बिल्कुल बीच का स्थान जो मुख्य रूप से सुनने का कार्य कर रहा है ना। कान के पर्दे के बीच का स्थान, कर्ण इंद्रिय में क्या हुआ, बाह्य निवृत्ति पर्दे के बीच का स्थान है ना। पर्दा भी मान लीजिए छोटा सा है, उसमें भी बिल्कुल जो सूक्ष्म चीज है बिंदु जैसी, तो वो अगर फट जाता है तो सुनने का काम नहीं हो पाता। अब अभ्यंतर निवृत्ति क्या हो गई, कर्ण में जो आत्म प्रदेश हैं, जो अंदर की आत्मा है, जो सुनने का कार्य कर रही है। हाँ, उसके अंदर जो आत्म प्रदेश हैं जो सुनने का काम कर रहे हैं, उसके अंदर के आत्म प्रदेश जो वहां पर देखने का काम कर रहे थे नेत्र में, और यहां पर जो सुनने का काम करते हैं। उसके बाद उपकरण पे आएंगे। बाह्य उपकरण बताइए, वो तो सबको दिखाई दे रहा है, क्या है, अभ्यंतर बाह्य उपकरण ऊपर से जो कान दिख रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये इसका सुनने का फंक्शन है, ये तो बस कवर किया हुआ है जिससे कि बहुत ज़्यादा कोई गंदगी मिट्टी इत्यादि उसके अंदर ना जाए, है ना। बाह्य उपकरण क्या है, ऊपर से दिखने वाला कान। और
जैसे आंख के काले वाले घोरे को सफेद रंग से घेर रखा था तो वो अभ्यंतर उपकरण था, ऐसे ही कान के अंदर जो जगह है जिसने उस पर्दे को संभाल के रखा हुआ है कि पर्दे तक आसानी से कोई भी चीज ना पहुंच जाए जो उसको हानि पहुंचा दे, तो वो क्या हो गया? आभ्यंतर उपकरण, जिसने पर्दे को संभाल के रखा हुआ है, जो सुनने वाला स्थान है, जिसने अंदर के सुनने वाले स्थान को संभाल के रखा है, जिससे उसे कोई हानि ना पहुंचे। तो जो अंदर बिल्कुल पर्दे से लेके बीच का जो स्थान है कान तक पहुंचने का, वो सब क्या है? आभ्यंतर उपकरण। अब मूल रूप से जो इसमें भेद है वो जल्दी से बता देते हैं। बाह्य निवृत्ति जितनी भी है ये वाली वो क्या है? पुद्गल है। और अभ्यंतर निवृत्ति ये वाली ये क्या है? जीव है। उपकरण दोनों पुद्गल होते हैं। कहाँ लिखें? ये दोनों जो उपकरण हैं ये क्या होंगे? ये दोनों खाली है, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पुद्गल, चाहे बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। और ये क्या होगा? और ये क्या है? ये आत्म प्रदेश है। इन चारों में आत्मा क्या है? आभ्यंतर निवृत्ति, बाकी बाह्य निवृत्ति और दोनों उपकरण, ये सारे की सारे पुद्गल हैं। तो आपके अच्छे से समझ में आ गया। आज क्लास थोड़ी लंबी चली गई, आपकी समझाना जरूरी था। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसको और दोबारा जल्दी से रिवाइज कर देंगे और आप लोगों की जो शंकाएं होंगी वो सारी की सारी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जुड़ंदो।